जेपीएससी आंदोलन का चेहरा बनी कहकशा कमाल ने सरकार से खुद के लिए सुरक्षा की मांग की है। न्यूज बायोस्कोप से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अनहोनी की आशंका है, लिहाजा सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। कहकशा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। जेपीएससी अभ्यर्थी कहकशा से बात की हमारे सहयोगी शहनवाज ने। जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम रद्द कराने की मांग को लेकर जेपीएससी अभ्यर्थी पिछले 1 महीने से ज्यादा दिनों से आंदोलनरत हैं। हालांकि अब तक कोई फलाफल निकलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस आंदोलन के दौरान एक जो दुर्घटना हुई, वो जो आंदोलन का चेहरा बनी थी कहकशा कमाल, जिनके साथ एक घटना हुई। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनके साथ एक सुनियोजित साजिश के तहत उनको शिकार बनाने की कोशिश हुई है। अब वो ये कह रही हैं कि जब तक उनको सुरक्षा नहीं मिल जाता, यानी कि बॉडीगार्ड नहीं मिल जाता, तब तक वो अपने घर से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है। वो किसी अनहोनी की आशंका से अब भी ग्रसित हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कहकशा कमाल। ऐसी क्या आपको जरूरत महसूस होती है जिसकी वजह से आप बॉडीगार्ड की मांग कर रही हैं? सर देखिए, अभी जो माहौल क्रिएट हुआ है, अभी पिछले 1 महीने से आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जेपीएससी के खिलाफ जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो ये माहौल ही ऐसा है जहां पे अगर मेरे साथ कुछ भी अनहोनी होती है, वो डायरेक्टली इंडिकेट की कहीं ना कहीं कोई साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। तो मुझे ऐसा लगा, जिस वक्त मैं गिरी, जिस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे ऑन द स्पॉट यही फील हुआ कि इट वाज अ प्री प्लान काइंड ऑफ, इट वाज एन अटेम्प्ट टू मर्डर। मुझे ऐसा लगा। किस तरह की अनहोनी की आशंका है? मतलब आपको लगता है कि इस तरह की घटना फिर आपके साथ हो सकती है, लिहाजा आपको जरूरत है कि आपको सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे आपके साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मैंने वही आपको बताया कि ये तो डेफिनेटली अभी क्लियर नहीं है कि क्या है। तो जब तक क्लियर नहीं हो जाता है मामला, तब तक तो मैं यही डिमांड करूंगी दैट मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड दी जाए, और जब तक ये मामला चलता है तब तक वो रहें साथ में, और फिर जैसे क्लियर होता है देन विड्रॉ हो सकता है वो सब। ये जो घटना आपके साथ घटी, उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि आप राजनीति कर रही हैं, सियासत को इसमें शामिल कर रही हैं, या गलत तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश हुई, तो वो क्या लग रहा है, गलत आपका पोर्ट्रे हो गया है? हाँ, कमेंट्स के थ्रू तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि मेरा जो पोर्ट्रेयल है वो गलत हो गया है, क्योंकि मेरा कभी ऐसा इंटेंशन रहा नहीं है और कभी मैंने सोचा भी नहीं है, क्योंकि मेरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज वेरी डिफरेंट, जहाँ पे मैं ये हमेशा समझती हूँ कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है। आई मीन यू हैव टू वर्क फॉर आफ्टर वर्ल्ड, नॉट फॉर ओनली दिस वर्ल्ड। तो गुरुदत्त का एक गाना आपने सुना होगा, प्यासा का, कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये तख्तों ये ताजों ये महलों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। तो इस तरह की दुनिया मुझे लगता है कि अगर मिल भी जाती है, इफ आई बिकम समथिंग और अचीव समथिंग अकॉर्डिंग टू द कमेंट्स और द ऑडियंस और द व्यूअर्स, आई डोंट थिंक मेरे लिए वो कोई मैटर करता भी है या कभी करेगा भी। तो आप ये कह रही हैं कि जो भी आप पर आरोप या इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, आपका ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है कि ये जो गड़बड़ी हुई है उसको सामने लाया जाए? हाँ जी, डेफिनेटली डेफिनेटली, वही तो मैं शुरू से यही बात कर रही हूँ, सारे लोगों से भी मैं यही बोलती हूँ और अभी भी यही बोल रही हूँ कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि ये एग्जाम जो है वो रद्द हो जाए, क्योंकि ये सीरियल वाइज सिलेक्शन ये साफ साफ दिखाता है कि करप्शन हुआ है। और अभी भी आप अगर आंख बंद करके बैठे रहेंगे, आप देखिए 1st से 6 जेपीएससी तक भी यही हुआ, 7th में भी यही हुआ, आगे भी मुझे लगता है यही होता रहेगा। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं तो बार बार एक ही बात अपील करती हूँ, इसके अलावा मेरा तीसरा कोई मकसद ही नहीं है। ये अगर आप ये कहती हैं कि बिना जब तक आपको बॉडीगार्ड या सुरक्षाकर्मी नहीं मिलेंगे तब तक आंदोलन में शामिल नहीं होंगी, तो इससे तो आंदोलन और कमजोर हो जाएगा। नहीं, कमजोर नहीं होगा। अभी देखिए आपके चैनल के थ्रू मैं तो इतनी सारी बात बोल रही हूँ, आई डोंट थिंक कि ये कमजोर होने की बात है, क्योंकि मैं कमजोर नहीं हो रही हूँ। मेरा जो दिमाग है, मेरा जो जुनून है और जो जज्बा है आज भी वही है, जो फर्स्ट डे था आज भी वही सेम है। मेरे जज्बे में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। एक्सीडेंट हो रहा है, FIR हो रहा है, लाठीचार्ज हो रही है, ये सब चीजें मुझे पता है कि बहुत टेम्परेरी, बहुत शॉर्ट लिव्ड है, और इस पे आप उतना ज्यादा उसको हवा नहीं बना सकते और इस पे रिलाई नहीं कर सकते कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ये फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। चीजें हुई हैं, थिंग्स विल गेट सॉल्व्ड। मगर आपके साथ जो घटना हुई उसके बाद से हम लोगों ने इस बात को माइनटली ऑब्जर्व किया है कि आंदोलन थोड़ा कमजोर हुआ है, तो वो लग रहा है कि आपकी गैर मौजूदगी की वजह से हुआ है, या वाकई में अब अभ्यर्थी ये मान गए हैं कि इस आंदोलन कोई फलाफल नहीं निकल पाया, कोई आउटकम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 1 महीने से प्लस का आंदोलन हो चुका है, अब तक सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं हुई है, तो ये लग रहा है कहीं कहीं डिस्करेज हो रहे हैं छात्र, और लग रहा है कि नहीं चलो भाई अब दूसरे परीक्षा की तैयारी करो, या फिर आंदोलन से कहीं ना कहीं जिस तरह घटना है उसका डर भय भी छात्रों में हुआ है? देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ये एग्जाम की बात है, चलो ये एग्जाम मेरा नहीं हो पा रहा है और नहीं होगा तो मैं अगले एग्जाम की तैयारी करती हूँ या करता हूँ, वो बहुत ही गलत फहमी में रह रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बात है।
ये करप्ट मेंटालिटी की बात है। ये करप्शन हो रहा है, सोसाइटी में गड़बड़ी चल रही है, सिस्टम में गड़बड़ी चल रही है, और ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, देयर आर सेवरल सिस्टम्स व्हिच इज वर्किंग लाइक दिस। तो इसमें मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों को लार्ज नंबर्स में आना चाहिए, क्योंकि आप नहीं आ रहे। देखिए, आपकी जब जेपीएससी कार्यालय वाला जब धरना हुआ था 23 तारीख वाला, आपके आने से कट ऑफ रिलीज हुआ। अगर आप नहीं आते तो शायद कट ऑफ रिलीज कभी नहीं होता। जो घटना हुई उसके बाद अभ्यर्थियों ने आपसे संपर्क किया, जो आपसे सिंपैथी रखते हैं, उन लोगों का क्या मानना है, कहना है कि आंदोलन को किस तरह आगे बढ़ाया जाए? उनका ये मानना है कि हम लोगों को एक्चुअली सारे जितने 24 जिला हैं, सारे जिलों में जाना चाहिए, एक वहां कोर कमेटी फॉर्म करनी चाहिए, और वो कमेटी जो है वो मोबिलाइज करे, वहां जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोबिलाइज करे। तो अभी तो यही डिसीजन है कि एक छात्र संसद बुलाया जाए, और then we will select some core people from there and they will go and talk to the people in the rural areas or the remote areas. आपने सुना होगा इस आंदोलन के बीच में आपके साथ जो घटना घटी उसके बीच में बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहीं कहीं जेपीएससी चेयरमैन हो या जेपीएससी को क्लीन चिट देने की कोशिश की है, जबकि उस पर बीजेपी ने क्वेश्चन रेज किया है। तो आपको लग रहा है कि इस तरह अगर आंदोलन में अगर सियासत और राजनीति अगर का समावेश हो जाएगा, उससे भी आंदोलन आपका भटक जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। आप देखिए, कांग्रेस ने जो क्लीन चिट दिया है, कांग्रेस इज नो अथॉरिटी टू गिव अ क्लीन चिट टू जेपीएससी। अथॉरिटी क्या है? व्हाट अथॉरिटी डू यू होल्ड? अगर सीबीआई क्लीन चिट देती है तो एक कोई बात होती है, या सीवीसी करती है कुछ अलग बात होती है, बाकी और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो सब करती हैं तो बात अलग है, दे हैव द अथॉरिटी टू डू इट, बट कांग्रेस डजंट हैव एन अथॉरिटी टू डू इट। तमाम घटनाक्रम और 1 महीना प्लस का आंदोलन होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री की तरफ से एक भी बयान नहीं आना, क्या दर्शाता है ये? हाँ, मुझे ये दिखता है कि लैक ऑफ विजन है, विजनरी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे एसईएम विजनरी होते हैं तो शायद मैं ये समझती हूँ कि वो ये जो हमारा चल रहा है आंदोलन, वो जरूर आते हैं, हमसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है एंड वेयर डज द प्रॉब्लम लाई, और वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एएसएपी। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि कमी है, बहुत ज्यादा कमी है विजन की, एंड ही नीड्स टू ब्रॉडन इट। तो आपने सुना किस तरह ये कहकशा कमाल साहब कह रही थी कि जब तक उनको सुरक्षाकर्मी यानी बॉडीगार्ड नहीं मिल जाता तब तक वो अपने घर से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा वो आंदोलन में भी शामिल नहीं होंगी। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि आंदोलन थोड़ा कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन आंदोलन को और तेज बनाने के लिए और धारदार बनाने की कवायद चल रही है। इसी कवायद के तहत 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनका आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से होगा और जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए अपनी मांगों को ये पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।